जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कितनी वादा खिलाफियां हुई हैं, उसका मैं आज एक मिसाल आपको देने जा रहा हूं, जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के सीएपीडी डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स के साथ बेइंसाफियां हुई हैं। खासतौर के ऊपर 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मरकज में आई है, सेंटर में आई है, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत को तोड़ा गया और हमारे आर्टिकल 370 को जिस तरीके से हटाया गया, उसके बाद तो जम्मू कश्मीर में बर्बादी का एक दौर शुरू हो गया। उस बर्बादी के दौर में आज मैं फेयर प्राइस डीलर्स के साथ, सीएपीडी डिपार्टमेंट्स के साथ, जो अवाम के साथ बेइंसाफियां हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 12 सालों में जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, नौजवानों के लिए, किसी भी शोबे के लिए कोई काम नहीं किया। ये सारी की सारे इस बजट सेशन में हमको देखने को मिल रही हैं। आज मैं आपको ये बताता हूं कि एक ऑर्डर आया है मेरे हाथ में, जो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी इकबाल खांडे साहब का है, जिसकी तारीख है 16/7/2014 में। एक कैबिनेट फैसला हुआ था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की अलायंस की सरकार थी, और ऑर्डर नंबर है, कैबिनेट डिसीजन नंबर 127/11/2014, डेटेड 16/7/2014। यानी कि उसके बाद उनकी सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की। 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का निकाहनामा होता है, और उसके बाद जितने भी कैबिनेट ऑर्डर्स पुरानी सरकार के थे, एक भी कैबिनेट ऑर्डर आज सेक्रेटेरिएट में नहीं मिल रहा है। जब सीएपीडी डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को इंसाफ के लिए जब हमने सेक्रेटेरिएट में ये रिकॉर्ड खंगाला, तो उसमें ये मिला, ये कैबिनेट ऑर्डर जो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने लिया हुआ था, ये कैबिनेट ऑर्डर ही नजर नहीं आया। और उससे पहले जो सीजनल टीचर्स या दूसरे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो बच्चे लगे हुए थे, किसी के भी रहबरे खेल, खुराक, सेहत और जो भी ऑर्डर्स थे, जंगलात, एक भी ऑर्डर नजर नहीं आया। और जिसकी जीती जागती मिसाल मैंने आज आपको दे दी कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का इन बच्चों को रोजगार मिलना था, जो 7,697 डीलर्स और उनके साथ हेल्पर्स को ये ऑर्डर कहता है कि उनको नौकरी दी जाए। अब पिछले 12 सालों में 2014 के बाद बहुत से ये बच्चे, जो डीलर्स जो चलाते थे, राशन डीलर्स, रहबरे के तहत इनको मुलाजमत देनी थी। अब इनमें से बहुत से एक्सपीरियंस होल्डर है, तुजर्बा है उनके हेल्पर्स को भी, और उनको तुजर्बा सीएपीडी डिपार्टमेंट के ऑर्डर के तहत सीएपीडी डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करेगा, इनको मुलाजमत देगा, इनके डीलर्स के मालिकों को और इनके हेल्पर्स को भी। इनका एक्सपीरियंस उनसे डिपार्टमेंट से ज़्यादा हो गया, उनके स्टोर कीपर से भी ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे दो बातें और खड़ी हो जाती हैं। एक तो वो ओवर एज हो गए, उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। उनको ओवर एज भले ही हो गया, जो पुराने डीलर्स हैं, तो उनको मुलाजमत के लिए नौकरी मिलनी चाहिए। और जो वादा किया था, अब कई उसमें से मौत हो गई कईयों की। अब अगर मौत हो गई है तो उनके आगे बच्चे भी हैं, और ये जो मौजूदा चला रहे हैं राशन डीलर्स, ये बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमएड, एमफिल किए हुए लोग लगे हुए हैं। अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके आगे बच्चे चला रहे हैं, वो एक्सपीरियंस भी है उनके पास, हाईली क्वालिफाइड, तो आप उनको नौकरी दीजिए। आप ये भी नहीं कर रहे। अफसोस की बात तो ये है, जो मैं सामने आज लाना चाहता था वो ये है कि एक तो पिछले 12 सालों में बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने, जब हमने खंगाला आज सेक्रेटेरिएट में, तो ये ऑर्डर ही कहीं नजर नहीं आया। चलिए, फिर भी हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इनके साथ जो वादा हुआ है, जो उस समय भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला था, आज भी चीफ मिनिस्टर वही है, और उन्हीं की सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और आज सीएपीडी मंत्री के साथ मिल करके पिछले 2-4 दिनों से खुल करके
बैठ के मेरी हुई है और मैंने उनको ये रहबरे खुराक के तहत सीएपीडी फेयर प्राइस डीलर्स के कैबिनेट डिसीजन को के बारे में बात जिक्र किया, लेकिन खुद जब सेक्रेटरीट में खंगाला तो ये कैबिनेट ऑर्डर ही बीजेपी और पीडीपी की सरकारों ने गायब कर दिए हैं। और खास तौर के ऊपर जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ा गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमारी पहचान आर्टिकल 370 को तोड़ दिया गया, तब से हमारे साथ बेइंसाफियां और हमें गुलाम बना करके रख लिया, यरगमाल बना करके रख लिया, हमारे लोगों को अगवा करके रख लिया है। हमें रियासत भी नहीं दी जा रही, हमारे बच्चे परेशान हैं हर शोबे में। तो ये जिक्र करना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए सीएपीडी डिपार्टमेंट को भी अभी भी हम कहते हैं कि आपका ये ऑर्डर ढूंढिए और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप ये ऑर्डर सरकारी कागज चला कहाँ गया। और चीफ मिनिस्टर से भी हम कहेंगे कि ये आप ही के हुआ था और मुझे इसके लिए यकीन दहानी भी हुई है। सीएपीडी के इस समय जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा साहब, बड़े यंग डायनेमिक लीडर हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम रहबरे सेहत, खुराक और भी बहुत जल्द इनके लिए अच्छी खबर इस बजट पे निकाल के लाएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था। हाँ, सबसे अहम बात, इन सीएपीडी मुलाजिम डीलर्स को आप मुंशी घाट मुंशी के तौर के ऊपर अपॉइंट कर दीजिए। आपके पास स्टाफ की कमी है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास स्टाफ की कमी है, आप इनको घाट मुंशी लगा दो, लगा सकते हो आप घाट मुंशी। आपके पास स्टोर कीपर से भी ज्यादा काम करते हैं, आप इनको एक फिक्स्ड अमाउंट की तनख्वाह लगवा दीजिए कि जब तक इक्वली ऑनरेरियम इनको इक्वल बेस के ऊपर दे दीजिए और इनको घाट मुंशी लगा दीजिए। ये मेरी आपसे मांग है। और इसके साथ साथ एक और भी, मैं क्योंकि ग्रांटों के दिन चल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एक एक सीएपीडी डिपार्टमेंट के लोगों तक और कानों तक, 90 एमएलएस तक आपकी आवाज़, आपकी मांग पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत शिकायत हो रही है कि सीजनल टीचर्स को लेकर के नीड बेस अरेंजमेंट के तहत जो कॉलेज लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, इनका फैसला भी जल्द से जल्द इसी बजट सेशन में। अब और नौजवान हमारे इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने रहबरे खेल, जंगलात, सेहत के तहत लगाया, रहबरे खुराक भी लागू कीजिए और घाट मुंशी इनको लगाइए। और इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात और सीएपीडी के डिपार्टमेंट में इनको लगाएं। सीपीडब्ल्यू, लैंड डोनर्स और कंटिंजेंट पेड वर्कर्स और इसके साथ साथ पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को भी वादा किया गया है कि उनको पक्का करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और नीड बेस अरेंजमेंट के तहत के साथ इंसाफ होगा और कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन आज जो मिसाल मैंने, उनके भी शायद ऑर्डर गायब ना हो गए होंगे सेक्रेटरीट के, जिन शोबों के मैंने आपको नाम गिनाए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी बोर्ड भी खुलना शुरू हो गई हैं। हमारी बेटियां, बहनें वहाँ पे अप्लाई करें और जल्द से जल्द जो है ये फूड एंड सप्लाई डीलर्स का मसला जो है, सीएपीडी विभाग में जो 7,697 सेल्समैन हैं और 7,697 हेल्पर्स हैं, इनको घाट मुंशी लगाया जाए। और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया है, बराबर का एक्सपीरियंस है, और इनके बच्चों को मुलाजमत दिया जाए। और ओवर एज अगर कोई हो गए हैं तो उनकी एज की रिलैक्सेशन की जाए और उनके तजर्बे को, उनकी क्वालिफिकेशन समझा जाए। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पेज को लाइक भी कीजिएगा। ये इसलिए मैंने इनका खुलासा किया है कि ऐसे कई कैबिनेट ऑर्डर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एलजी साहब जो पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं, जो रियासत को तोड़ने के बाद और आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आज हमारी रियासत होती, विरासत होती, 370 होता, तो ये बेइंसाफ़ी मैं कभी की आवाम के साथ नहीं होने देता। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, मुखातिब हूँ
कि रियासत के दर्जे की वापसी के लिए और आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जो मैं जंग लड़ रहा हूं, मुझे उसमें पूरा पूरा आपका ताउन की ज़रूरत है।